आज हम जिस मामले की बात करने वाले हैं वो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री या ओटीटी प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि कानून, मानहानि और अभिव्यक्ति की आजादी जैसे बड़े मुद्दों से जुड़ा हुआ है। मामला है एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखड़े बनाम शाहरुख खान, गौरी खान, नेटफ्लिक्स और रेड चिल्स एंटरटेनमेंट का। जी हाँ, वही समीर वानखड़े जो आर्यन खान ड्रग्स केस के बाद सुर्खियों में आए थे। अब उन्होंने इन सब के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया है और 2 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है। आखिर ये पूरा विवाद क्या है, क्यों वानखड़े इतने नाराज है और इस पूरे मामले का असर आगे क्या हो सकता है, आइए समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ONOG न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझिए। समीर वानखड़े भारतीय राजस्व सेवा यानी IRS के अधिकारी हैं। वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी में जोनल डायरेक्टर रह चुके हैं। 2021 में मुंबई क्रूज ड्रग्स केस हुआ था, जिसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार भी किया गया था। तब से वानखड़े का नाम मीडिया और पब्लिक डिबेट में खूब छाया रहा। इस केस पर बहुत ज्यादा राजनीति हुई। वानखड़े पर भी भ्रष्टाचार और जबरन वसूली के आरोप लगे, लेकिन साथ ही वो सख्त अधिकारी की छवि बनाकर उभरे। अब आते हैं ताजा विवाद पर। हाल ही में नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्यू सीरीज आई है, द बैड्स ऑफ बॉलीवुड। ये सीरीज शाहरुख खान और गौरी खान की कंपनी रेड चिल्स एंटरटेनमेंट से जुड़ी बताई जा रही है। वानखड़े का आरोप है कि इस सीरीज में ऐसा एक कैरेक्टर दिखाया गया है जो हूबहू उनकी तरह लगता है और कैरेक्टर को इस तरह से पेश किया गया है जैसे वो अधिकारी घमंडी है, सत्ता का गलत इस्तेमाल करता है और देश की एजेंसियों की छवि खराब करता है। वानखड़े का कहना है कि ये सब जानबूझकर उनकी छवि को खराब करने के लिए किया गया है। उनका आरोप सिर्फ इतना ही नहीं है। उन्होंने कोर्ट में कहा कि सीरीज के कुछ सीन बहुत ज्यादा आपत्तिजनक है। एक सीन में दिखाया गया है कि कोई अधिकारी सत्यमेव विजयते बोलने के बाद बीच वाली मिडिल उंगली यानी कि मिडिल फिंगर दिखाता है। वानखड़े का कहना है कि ये सीधे सीधे राष्ट्र प्रतीक और सम्मान का अपमान है, जो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट के तहत अपराध माना जाता है। उनका कहना है कि इससे न सिर्फ उनकी छवि खराब हुई है, बल्कि सरकारी एजेंसियों की भी बेइज्जती हुई है। अब सवाल उठता है कि वानखड़े चाहते क्या हैं? उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में केस दायर कर 2 बड़ी मांगे रखी है। पहली, सीरीज को तुरंत रोका जाए और उसमें से वो हिस्सा हटाया जाए जो उनकी छवि को खराब करता है। दूसरी, 2 करोड़ रुपए का हर्जाना दिया जाए। खास बात यह है कि उन्होंने कोर्ट को बताया कि अगर उन्हें ये मुआवजा मिलता है तो वो इसे टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल को दान कर देंगे, यानी वो पैसा अपनी जेब में नहीं रखना चाहते। अब जरा सोचिए, एक तरफ नेटफ्लिक्स और रेड चिल कह सकते हैं कि ये सीरीज फिक्शन है, किसी एक इंसान पर आधारित नहीं है, बल्कि कई घटनाओं से प्रेरित है और ये क्रिएटिव फ्रीडम यानी कि कलात्मक आजादी का हिस्सा है। वहीं दूसरी तरफ वानखड़े का दावा है कि इसमें उनकी हूबहू छवि दिखाई गई है और जनता उन्हें उसी नजर से देख रही है। सवाल यह है कि कोर्ट तय कैसे करेगा कि ये कैरेक्टर सचमुच वानखड़े से मिलता जुलता है या फिर ये महज संयोग है। अब थोड़ी कानूनी भाषा में समझ लीजिए। भारत में मानहानि यानी कि डिफेमेशन के 2 तरह के केस हो सकते हैं, सिविल और क्रिमिनल। अगर कोई झूठी या दुर्भाग्यपूर्ण बात लिखता है, बोलता है या दिखाता है जिससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान होता है तो ये मानहानि कहलाती है। BNS की धारा 356 इसके लिए बनाई गई है। वहीं दूसरी ओर ये है कि अगर ये सिविल कोर्ट का मामला है तो व्यक्ति मुआवजा मांग सकता है, जैसे कि वानखड़े ने 2 करोड़ रुपए की मांग की। लेकिन यहाँ एक और पेचीदी है, OTT प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट कितना फ्री है और कितने सेंसरशिप लगाई जा सकती है, ये भारत में लगातार बहस का विषय रहा है। सोचिए, अगर वानखड़े का केस सफल होता है तो आगे क्या होगा? OTT प्लेटफॉर्म्स और प्रोडक्शन हाउस ज्यादा सतर्क हो जाएंगे। किसी भी वास्तविक घटना पर आधारित कहानी बनाने से पहले वो 100 बार सोचेंगे। और अगर नेटफ्लिक्स और रेड चिल्स जीतते हैं तो ये अभिव्यक्ति की आजादी के लिए एक बड़ा संदेश होगा कि आप वास्तविक घटनाओं से प्रेरित होकर भी कंटेंट बना सकते हैं, बशर्ते आप सीधे सीधे किसी का नाम ना ले। इस मामले का एक और दिलचस्प पहलू है, जनता और सोशल मीडिया पर लोग 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वानखड़े सही है क्योंकि किसी की इमेज खराब करना सही नहीं है। वहीं कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वानखड़े खुद आर्यन केस में विवादों में रहे हैं और अब ये केस महज
बदलने की भावना से किया जा रहा है। तो दोस्तों, असली सवाल ये है कि सच्चाई क्या है? क्या ये वाकई मानहानि का मामला है या फिर ये कलात्मक आजादी पर हमला है? कोर्ट का फैसला आने में समय लगेगा, लेकिन ये केस आने वाले समय में कई और विवादों के लिए मिसाल साबित हो सकता है। समीर वानखेड़े का आरोप है कि नेटफ्लिक्स और शाहरुख खान, गौरी खान की रेड चिल्स ने एक सीरीज में उनकी तरह का किरदार दिखाकर उनकी छवि खराब की है। उन्होंने इसे मानहानि बताया है और 2 करोड़ हर्जाना की मांग की है, जिसे वो दान करना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर निर्माता पक्ष कह सकता है कि ये कहानी काल्पनिक है और अभिव्यक्ति की आजादी के तहत बनाई गई है। अब देखना यह है कि अदालत किसे सही मानती है। आपको क्या लगता है? क्या वानखेड़े का आरोप सही है या OTT प्लेटफॉर्म्स की क्रिएटिव फ्रीडम पर हमला है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।